गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास और एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सोल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि इन द फिगर ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी इफ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ सो दैट। तो ये कह रहा है, ये देखिए जगह ए डी और बी सी जो है, इफ़ बी सी एंड ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ पॉइंट, अगर ए डी ये रही और बी सी ये रही, इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट ओ, तो प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी ये वाली ट्रायंगल, भाई देखो ये वाली ट्रायंगल, और डी बी सी एक है, ये रही डी, ये रही डी बी सी ये एरिया, एक ए बी सी ये ऊपर वाली ट्रायंगल और एक नीचे वाली ये ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया का रेशो वो ए ओ बाई में डी ओ हो जाएगा। तो सबसे पहले एक चीज़ देखें, हमने इसके अंदर ए ओ बाई में डी ओ है, ये रेशो लेने के लिए हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया इसके ऊपर, यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर डाल दिया। ये डालने के बाद देखोगे दो ट्रायंगल होगी, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, दोनों सिमिलर क्यों हैं? इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का तो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का, एक एक वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो हम ए पी ओ ट्रायंगल और डी एम ओ ट्रायंगल के अंदर देखते हैं एंगल पी और एम क्यों बराबर है, दोनों 90 डिग्री के हैं। और भाई जो एंगल एक और एंगल दो वो बराबर क्यों हैं, कि दोनों के दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो जो हमारा ट्रायंगल ए पी ओ है और दूसरा ट्रायंगल आपका डी एम ओ है, दोनों सिमिलर हो गए हैं। बाई क्राइटेरिया कौन सा यूज करा? बाई एंगल क्राइटेरिया से। तो अब उनकी कोरस्पोंडिंग साइड भी का रेशो भी बराबर रहेगा। ये एक थ्योरम पढ़ी थी हमने, तो देख लीजिए कैसे है। ये 90 डिग्री का था तो इसके अपोजिट ए ओ है, ये 90 का तो इसका अपोजिट ओ डी है। तो ए ओ बाई में ये आ जाएगा ओ डी, ए ओ बाई में ओ डी लगा रखा है हमने, ठीक है। और दूसरा ये एंगल बराबर था, तो इस एंगल के अपोजिट साइड ए पी और इसके अपोजिट साइड डी एम है, ए पी बाई में डी एम ये रहा आपका। तो देखो अब पूछा क्या गया है कि ये प्रूव करना कि इनके एरिया का रेशो इसके बराबर है। तो इनमें हम देख लेते हैं, इसका एरिया ए बी सी का एरिया डिवाइड बाई एरिया ऑफ डी बी सी का। तो ए बी सी का एरिया, ए बी सी का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो 1/2 बेस बी सी इंटू हाइट ए पी डिवाइड बाई डी बी सी इसका एरिया 1/2 बेस बी सी 1/2 बेस बी सी इंटू हाइट, हाइट है भाई इस ट्रायंगल के अंदर हाइट ये 90 डिग्री वाली है डी एम। अब आप देखोगे यहाँ से हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ए बी सी एरिया डिवाइड बाई एरिया ऑफ डी बी सी, वो इक्वल हो गया किसके भाई, ए पी बाई में डी एम, ए पी बाई में डी एम। और यहाँ से हम देखते हैं कि देखो ये यहाँ से देखो, और ए पी बाई में डी एम, ए पी बाई में डी एम किसके बराबर है, ए ओ बाई में ओ डी। तो ए ओ बाई में ओ डी लगा दिया हमने ये, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है, यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ डी बी सी वो आपका ओ ए बाई में ओ डी हमने प्रूव कर दिया। और यही चीज़ हमने इसके अंदर जो है प्रूव करनी थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, इसमें लिखा है इफ़ द एरियाज ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स, अगर एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, वो इक्वल है, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, वो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे भाई, कॉन्ग्रुएंट जब होंगे जब इनकी कोरस्पोंडिंग साइड बराबर हो, ठीक है, यानी कि इसकी ये तीनों साइड इसकी आपस में बराबर हो, या फिर दो क्राइटेरिया और भी है। तो देखो सबसे पहले इफ़ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर, इसमें दिया गया है, तो देखिए इसमें गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल आपकी सिमिलर हैं। अब इसके बाद क्या करना है,
ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है देखिए, तो प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब सॉल्यूशन देखिए, वी हैव दैट व्हेन ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर आपकी सिमिलर हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर वो बराबर हो जाएगा इनकी कोरस्पोंडिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर। ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये आपने देख लिया है यहाँ पे। तो अब देखिए, एरिया ऑफ ए बी सी बाई में एरिया ऑफ पी क्यू आर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये रहा एज इट इज़, ये एज इट इज़ है। तो गिवन है दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। जब एरिया इक्वल है तो इसके मल्टीप्लाई 1 हम लिख सकते हैं, ये इस तरफ जाएगा तो डिवाइड कर देगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब 1 हो जाएगा तो अब देखिए आप यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ चुकी है, इस सारे की वैल्यू 1 आ गई है। अब इसी को हम इसमें पुट करते हैं, देखो इसको इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी जगह पे हम 1/1 लगा सके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/1 इसको लगा सकते हैं। तो ये सारा न्यू का न्यू कॉपी लगा लिया हमने, और इसकी जगह पे हमने देख लिया 1/1 आ गया। अब यानी कि ये पार्ट भी 1/1 के बराबर है, ये भी 1/1 के बराबर, और ये पार्ट भी आपका 1/1 के बराबर है। सबसे पहले इसको और इसको सोल्व करते हैं। ए बी बाई में पी क्यू उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर को उस तरफ करेंगे तो अंडर रूट कर देगा, और 1 का अंडर रूट आपको पता 1 होगा। इसको उस तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बी सी बाई में क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। अब हम इसका अंडर रूट उस तरफ करेंगे तो हमें पता है बी सी बाई में क्यू आर 1 के इक्वल हो जाएगा। सो बी सी और क्यू आर आपके इक्वल हो जाएंगे। अब इसके बाद ए सी बाई में पी आर देखिए आप, ए सी बाई में पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू वो भी 1 के इक्वल, तो ए सी बाई में पी आर है वो भी 1 के इक्वल। क्यों होगा कि इसका अंडर रूट करोगे ना आप, ये न्यून जा का अंडर रूट करेगा तो 1 ही रहेगा, तो ए सी और पी आर भी इक्वल हो गए। तो अब ये हाईलाइटेड कर रखे 1 2 3। अब तीनों का आप यूज करके देखेंगे, ए बी पी क्यू बराबर है तो ये साइड और ये साइड बराबर हो चुकी है। दूसरा है यहाँ देखो बी सी और क्यू आर बराबर है, इसका ये बी सी इसका क्यू आर बराबर है। तीसरा देखो आप ए सी और पी आर बराबर है, तो ए सी ये रही, पी आर ये बराबर है। तो बाई ट्रिपल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स हमारे जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे अब, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ से इसको देखें एक बार। तो अब हम इसको लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी है आपका क्यू आर, और ए सी आपका पी आर है, क्यों बराबर है, ये चीज़ हमने प्रूव कर ली है। सो बाई ट्रिपल ए क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल्स आपकी क्या रहेंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी भाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सोल्व करते हैं। इसमें लिखा है डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिए इसमें लिखा है कि डी ई एफ आर द रिस्पेक्टिव द मिड पॉइंट्स ऑफ द ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ डी ई एफ टू एंड ए बी सी। तो देखो ए बी सी नीले कलर से लिखी, इसके मिड पॉइंट डी ई एफ होगा। अब इनसे मिलकर एक ट्रायंगल बन गई जो रेड कलर के पेन से हमने बनाई है। और क्या बोला गया है इसमें कहा गया है कि अब हमने एरिया की इसका और इसका एरिया है उसका रेशो दिखाना है। सबसे पहले तो एक मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ी होगी 9th क्लास के अंदर। किसी भी ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट आप ले लो, अगर उनको आप ज्वाइन करोगे तो तीसरी साइड जो बी सी है, देखो पहली साइड दूसरी साइड, दो साइड ली, इनके मिड पॉइंट्स लिए उनको ऐड कर दिया, जो तीसरी साइड के यह लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी और ये लाइन इस साइड की आधी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये मान लीजिए ये 5 है तो ये सारी 10 है, ये 10 है तो यह 5 हो जाएगी। 10 का आधा 5 यहाँ 5 यहाँ, तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो यह पैरेलल एंड इक्वल होगी। तो ए ई एफ डी आपकी एक पैरेललोग्राम होगी जिसमें एंगल बी और एंगल एफ बराबर रहेंगे क्योंकि अपोजिट एंगल है।
देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल थी तो ये लाइन इस लाइन के भी पैरेलल है, या 10 थी तो इसका आधा है, आपने पता ये भी 5 है तो ये भी पार्ट 5 है। ये पार्ट और ये पार्ट पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो ई सी एफ डी भी पैरेललोग्राम होगी। और यू एंगल और ये एंगल क्यों एंगल है इक्वल, क्योंकि दोनों के दोनों अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। अब देखिए जब हमने ये शुरू में ये पैरेललोग्राम बनाई थी तो ये साइड इस साइड के पैरेलल एंड इक्वल है, ठीक है। और ये साइड क्योंकि ये भी मिड पॉइंट्स हैं, अब समझ लीजिए, क्योंकि देखो आपने देखा ना ये और ये मिड पॉइंट यहाँ होगा और दे भी रखा है। तो अब ये यहाँ पे देखो इसको और इसको देखेंगे तो यह जो मिड पॉइंट्स से बनी लाइन इस लाइन के पैरेलल एंड हाफ है, तो ये लाइन इसके इक्वल है, तो ये लाइन इसके भी इक्वल क्यों है, क्योंकि मिड पॉइंट है तो इतना ही पार्ट यहाँ इतना ही पार्ट यहाँ है। जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी है, और इसकी वैल्यू क्यों बराबर है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम थी और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती है। तो अब यहाँ पे देखो ये साइड जो है और ये साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ए डी ई एफ पैरेललोग्राम बन गया भाई। तो इस पैरेललोग्राम का यू एंगल और यू एंगल अपोजिट एंगल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। तो इसमें 3 पैरेललोग्राम होगी हैं ए बी, ये एक तो होगी बी ई एफ डी जिसमें ये एंगल बराबर है, दूसरी है ई सी एफ डी जिसमें ये और ये एंगल इक्वल है, एक आपका ई एफ ए डी जिसमें ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर रहेगा, ठीक है। तो अब हमने ले लिया ट्रायंगल, एक तो रेड कलर वाली डी ई एफ है और एक ए बी सी ले ली। तो इसमें ई एंगल और इसमें ए एंगल, ई एंगल और ए एंगल क्यों है इक्वल है, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल, ये पैरेललोग्राम थी अपोजिट एंगल। दूसरी तरफ एफ और बी बराबर है, एफ और बी बराबर हैं। रीजन क्या है, ये भी एक पैरेललोग्राम थी और इसकी अपोजिट एंगल। डी और सी इक्वल हैं, तो डी और सी इक्वल हैं क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम बन गई थी आपकी, ये पैरेललोग्राम, ये और ये एंगल बराबर रहेगा भाई। तो ये सारी चीज़ मैंने लिख दी हैं। सो बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया वी कैन से बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के बराबर होगा। तो तीनों साइड हमने क्यों नहीं ली, क्यों हमने एरिया निकालना है। तो एरिया की अगर हम बात करें तो हमने क्या कर लिया, हमने ये साइड ली क्योंकि यू एंगल और यू एंगल इक्वल था। इस एंगल की अपोजिट साइड ये है और इस एंगल की अपोजिट साइड ए बी सी में बी सी है, तो हमने इसकी अपोजिट डी एफ, तो इसकी अपोजिट बी सी हमने लिख दी। ऊपर ट्रायंगल डी ई एफ है तो ऊपर एंगल जो ट्रायंगल डी ई एफ डी ई की ही लिखनी है, एफ डी ई की ही लिखनी है, तो इसकी अपोजिट डी एफ। दूसरे नीचे ए बी सी है तो नीचे ए बी सी की लिखनी है। एंगल ए का अपोजिट बी सी हमने यहाँ लिख दिया, उसका पावर 2 कर दिया। अब देखो डी एफ की जगह पर हम बी सी का हाफ लिख सकते हैं। क्या बताया था, ये लाइन जो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग इस लाइन के पैरेलल भी है और यह लाइन इसकी आधी भी है, जो कि ये लिख रखा है हमने। तो हम डी एफ की जगह पे बी सी का हाफ लिख देंगे, ये मैंने पहले लिख दी थी गिवन में, बी सी का हाफ लिख देंगे। और नीचे वाला भी बी सी है, उसके नीचे हम 1 लगा सके हैं, कोई दिक्कत हमने नहीं होनी चाहिए। तो बी सी बाई में 2 मल्टीप्लाई में 1 बाई में बी सी हो जाएगा, इससे कट जाएगा। अगर पावर 2 है ये एज इट इज रहेगी। 1 बाई में 2 रह गया और उसकी पावर 2, वो आपको पता है 1/4 है। और इसको हम लिख सकते हैं, इसको रेशो में एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई डी, ठीक है, विद रेशो विद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1:4। और ये हमारा क्वेश्चन जो है इस तरीके से कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमारे से पूछा था कि इनकी रेशो निकालनी है डी ई एफ की और ए बी सी की। तो जहाँ डी ई एफ 1 यूनिट होगा तो उस केस में जो ए बी सी है उसका 4 स्क्वायर यूनिट होगा। इसका 1 स्क्वायर यूनिट है तो इसका 4 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर मिलेगा आपको। तो यही रेशो हमने इसकी निकालनी थी। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है भाई, क्वेश्चन नंबर 5।